हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 से एक क्लास 12 की लॉजिक एंड फिलोसफी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ हेगल। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ हेगल, ठीक है। आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म जो थ्योरी है, आइडियलिज्म को हम वैसे तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड फेनोमेनलिस्टिक आइडियलिज्म। लेकिन क्लास 12 के लॉजिक एंड फिलोसफी में बोला गया है कि आइडियलिज्म को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और एक है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है उसका फर्दर का नाम है जॉर्ज बर्कली, एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है इसका फर्दर का नाम है जॉर्ज हेगल, ठीक है। तो हेगल की ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म के बारे में यहाँ पे तुम्हें बात करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। द ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑफ हेगल इज द कल्मिनेशन ऑफ आइडियलिज्म इन यूरोपियन फिलोसफी। बोला गया है कि हेगल का जो ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, हेगल के ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को हम कल्मिनेट कर सकते हैं। कल्मिनेशन करना मतलब तुलना कर सकते हैं हम किसके साथ? आइडियलिज्म इन यूरोपियन फिलोसफी। यूरोप का जो फिलोसफी है, यूरोपियन फिलोसफी में जो आइडियलिज्म है, इस आइडियलिज्म के साथ हम तुलना कर सकते हैं हेगल के ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेगल, हेगल के हिसाब से द अल्टीमेट आइडिया इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। अंतिम विचार ही अंतिम सच्चाई है। मतलब क्या है कि हेगल के हिसाब से अल्टीमेट आइडिया का मतलब है एब्सोल्यूट आइडिया। याद रखना, अल्टीमेट आइडिया का मतलब है एब्सोल्यूट आइडिया। एब्सोल्यूट को हम नॉर्मल सेंस में बोल सकते हैं कि गॉड के पास जो आइडिया है वही अंतिम सच्चाई है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। ऑल आवर फाइनाइट आइडियाज़ आर इंक्लूडेड एट लास्ट टू द एब्सोल्यूट। फाइनाइट आइडियाज़ का मतलब क्या है? हमारे पास जितने भी सीमित आइडियाज़ है, ठीक है, वो सभी सीमित आइडियाज़ एट लास्ट जाके किसके पास होता है? एब्सोल्यूट के पास होता है। एब्सोल्यूट मतलब नॉर्मल सेंस में बोल सकते हो गॉड के पास होता है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो छोटे छोटे कुछ चीज़ों का आइडियाज़ जो है वो अल्टीमेटली है एब्सोल्यूट के पास। एब्सोल्यूट मतलब जो चीज़ इनफाइनाइट है, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइटनेस जो है इसको बोला गया है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या है? ऑल आवर फाइनाइट आइडियाज़, हमारे दिमाग में जितने भी आइडियाज़ है, हमारे दिमाग में जितने भी फाइनाइट आइडियाज़ है, सीमित आइडियाज़ जो है वो एट लास्ट जाके इंक्लूडेड कहाँ पे हैं? एब्सोल्यूट के पास। द एब्सोल्यूट मैनिफेस्ट इट्स कॉन्शियसनेस थ्रू फाइनाइट आइडियाज़। एब्सोल्यूट जो है वो अपने कॉन्शियसनेस को दर्शाना चाहते हैं किसके साथ? फाइनाइट आइडियाज़ के द्वारा। मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट के पास जो आइडियाज़ है वो जब अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करते हैं किसके माध्यम से? फाइनाइट आइडियाज़ के माध्यम से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एज हेगल फॉर्मुलेट्स इट कंसिस्ट इन पोस्टुलेटिंग द अल्टीमेट रियलिटी एज एब्सोल्यूट आइडिया। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जिसको बनाया है हेगल ने, वो ये दिखाना चाहता है, कॉन्सिस्ट इन पोस्टुलेटिंग करना मतलब दिखाना। वो ये दिखाना चाहता है कि अल्टीमेट रियलिटी एज एब्सोल्यूट आइडिया। मतलब क्या है? अल्टीमेट रियलिटी का मतलब क्या है कि अंतिम सच्चाई जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट आइडिया। एब्सोल्यूट के पास, भगवान के पास जो आइडियाज़ है, ठीक है, वही आइडियाज़ अल्टीमेट रियलिटी है, अंतिम सच्चाई है। द एब्सोल्यूट आइडिया इज़ द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ ऑल दैट इज़ एंड इज़ नोन। बोला गया है कि एब्सोल्यूट के पास जो आइडियाज़ है या फिर गॉड के पास जो आइडियाज़ है वही आइडियाज़ अल्फ़ा है एंड वही आइडियाज़ ओमेगा है। मतलब क्या है कि वही आइडियाज़ स्टार्टिंग है और वही आइडियाज़ जो है वो एंड है। जो चीज़ हम जानना चाहते हैं उन चीज़ों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो चीज़ हम जानना चाहते हैं उन चीज़ों का जो एंडिंग पॉइंट है वो अल्टीमेटली क्या है? एब्सोल्यूट आइडिया है। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा जो है, अल्फ़ा एंड ओमेगा आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक वर्ड से अल्फ़ा, ग्रीक वर्ड में ए से स्टार्ट होता है और इससे शायद ख़त्म होता है, ठीक है। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जो है वो ख़त्म होता है। तो इसको बोला गया है कि अल्फ़ा एंड इसको बोला गया है ओमेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एब्सोल्यूट आइडिया इज़ द अल्फ़ा। एब्सोल्यूट के पास जो आइडिया है वो है अल्फ़ा एंड वही है ओमेगा। मतलब क्या है? वही है, अल्फ़ा मतलब स्टार्टिंग एंड ओमेगा मतलब एंडिंग ऑफ ऑल दैट इज़ एंड इज़ नोन। आज हम जो भी चीज़ जानते हैं
उन चीज़ों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग सब कुछ क्या है, एब्सोल्यूट आइडिया है। द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट आइडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स एंड द माइंड इज दैट वन कैन नॉट बी विदाउट द अदर। बोला गया है कि रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, एब्सोल्यूट के पास जो आइडिया है, जैसे फॉर एग्जांपल गॉड के दिमाग में जो आइडिया है और ये जो नेचर है और यहाँ पे जो हमारे जो दिमाग है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स जो है, इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में रिलेशन ये है कि वन कैन नॉट बी विदाउट द अदर। मतलब क्या है कि एक दूसरे के बिना वो जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट आइडिया के साथ रिलेशन क्या है, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स के। ये जो वर्ल्ड है ये थिंग्स से भरा हुआ है, चीज़ों से भरा हुआ है और माइंड से भरा हुआ है। माइंड मतलब ह्यूमन बींग्स से भरा हुआ है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, गॉड, नेचर, ह्यूमन बींग्स, इन तीनों में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन ये है कि वन कैन नॉट बी विदाउट द अदर। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जस्ट एज नाइदर ऑफ द ऑर्गेन्स एंड द ऑर्गेनिजम्स कैन बी विदाउट द अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता, एक जीव अपने ऑर्गेन्स के बिना नहीं जी सकता। ऐसे ही एब्सोल्यूट नेचर एंड ह्यूमन माइंड्स के मतलब ह्यूमन माइंड्स के बिना नहीं रह सकता। एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट मतलब अगर हम गॉड को एब्सोल्यूट मानते हैं तो एब्सोल्यूट नेचर एंड ह्यूमन माइंड ये सभी मिलके ही इस वर्ल्ड को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि हेगल्स आइडियलिज्म एडमिट्स द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। हेगल का जो आइडियलिज्म है, हेगल के आइडियलिज्म ने वर्ल्ड के रियलिटी को एडमिट किया है, वर्ल्ड के रियलिटी को माना है। इट ट्राइज टू रिकॉन्साइल आइडियलिज्म एंड रियलिज्म रिकॉग्नाइजिंग द ड्यू स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। हेगल ने अपने थ्योरी पे आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को रिकॉन्साइल करने की कोशिश किया है। ठीक है, इट ट्राइज टू रिकॉन्साइल मतलब क्या है कि हेगल ने अपने आइडियलिज्म पे रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, हेगल तो एक आइडियलिस्ट है, तो आइडियलिस्ट होते हुए भी हेगल ने क्या किया है, ये ट्राई किया है कि वो रिकॉन्साइल करे। रिकॉन्साइल करने का मतलब एक किया है हेगल ने आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को। ठीक है, क्यों एक किया है? बिकॉज वो मानते हैं इस वर्ल्ड का भी क्या है, एक स्टेटस है। जैसे आइडियलिस्ट बाकी बर्कली ने वर्ल्ड के स्टेटस को कॉम्प्लीटली खारिज कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। हेगल ने बोला है कि नहीं, इट ट्राइज टू रिकॉन्साइल। हेगल ने ट्राई किया है रिकॉन्साइल करने के लिए। रिकॉन्साइल करना मतलब एक करने की कोशिश किया है उन्होंने आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को। ठीक है, हेगल ने अपने थ्योरी पे रिकॉन्साइल करने की ट्राई किया है आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को। क्यों? बिकॉज ऑफ द ड्यू स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड के स्टेटस को देखते हुए। इट इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट। अगर रियली एब्सोल्यूट को कोई थ्योरी रियली अगर मैनिफेस्टेशन कर सकता है या फिर एक्सप्लेन कर सकता है, वो है हेगल का ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। इन हेगल्स व्यू नाइदर द वर्ल्ड लूजेस इट्स वैल्यू नॉर एब्सोल्यूट बिकम्स लिमिटेड। हेगल ये चाहता था कि वर्ल्ड जो है वो अपना वैल्यू ना खो। ठीक है, वर्ल्ड जो है उसका भी वैल्यू जो है, उसका जो मूल्य है वो भी ख़त्म ना हो और एब्सोल्यूट जो है वो भी लिमिटेड ना बन जाए। ठीक है, तो हेगल ने ये ट्राई किया है कि वर्ल्ड का भी स्टेटस रहे और एब्सोल्यूट का भी स्टेटस रहे। ठीक है, बिकॉज हेगल का कहना है आइडियलिज्म का भी इंपॉर्टेंस है एंड रियलिज्म का भी इंपॉर्टेंस है। दस वी फाइंड दैट आइडियलिज्म इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन हेगल्स ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। और इसी से ही हमें ये पता चलता है कि आइडियलिज्म को अगर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस्ड करने की कोशिश किया है वो है हेगल का ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। बिकॉज हेगल ने अपने आइडियलिज्म पे रिकॉन्साइल मतलब एक करने की कोशिश किया है आइडियलिज्म एंड रियलिज्म को। क्यों? बिकॉज वो मानते थे इस वर्ल्ड का भी क्या है, एक स्टेटस है और उनके हिसाब से वर्ल्ड का वैल्यू भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड का वैल्यू जो है वो भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए और एब्सोल्यूट जो है वो भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। और इससे हमें ये पता चलता है कि आइडियलिज्म को अगर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है तो वो है हेगल का ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो।